बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी इन दिनों हुजूर जी ऑस्ट्रेलिया में है और कल हुजूर ने सिडनी में सवाल जवाब भी किए थे। संगत जी, सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि कुछ सेवादारों ने ऑस्ट्रेलिया में हुजूर के हाथ से प्रसादी लेने से मना कर दिया, लेकिन पूरा मामला क्या था और किस लिए सेवादारों ने ऐसा किया, इस बात को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। शुरू करने से पहले संगत से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। संगत जी, हुआ यूं कि जब ऑस्ट्रेलिया में हुजूर जी अपने हाथों से सेवा करने आए जत्थे को प्रसाद बांट रहे थे, तभी एक बुजुर्ग सेवादार दंपति ने प्रसाद लेने से विनम्रता से मना कर दिया। जी हाँ, वही प्रसाद जिसके लिए हर सेवादार तरसता है और जिसे बाबा जी पिछले 35 सालों से अपने हाथों से देकर संगत पर अपनी मेहर बरसाते आ रहे हैं और अब यह जिम्मेदारी हुजूर को सौंप दी गई है। लेकिन हुजूर ने जब प्रसादी देनी चाही तो एक बुजुर्ग पति पत्नी ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी सेवादारों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। जैसे अपने देश में डेरे में हर समय कोई ना कोई सेवा चलती रहती है और देश भर से अलग अलग जत्थे सेवा के लिए आते रहते हैं, वैसे ही जब सद्गुरु का विदेशों में प्रोग्राम होता है तो वहां के सेवादार भी दिन रात एक करके तैयारी में जुट जाते हैं। जब विदेश में रह रही संगत और सेवादारों को पता लगा कि हुजूर जी उनके देश में आ रहे हैं और सत्संग करेंगे, दर्शन भी देंगे, तो वहां के कुछ सेवादार प्रोग्राम से 2 दिन पहले सेंटर में पहुंच गए, जिससे कि सभी तैयारियां पूरी हो सके। इस जत्थे में कुल 303 सेवादार थे, जिनमें एक बुजुर्ग पतित भी शामिल थे। यह दोनों बहुत पुराने सत्संगी थे। शादी के तुरंत बाद ही इन्होंने हुजूर महाराज जी से नाम दान लिया था और तब से ही सच्चे भाव से सेवा और सिमरन में लगे रहे हैं। 10 से 12 साल पहले यह बुजुर्ग पति पत्नी विदेश में रहने लगे थे, क्योंकि इनके बच्चे विदेश में नौकरी करते थे। उस दिन सेंटर में पहुंचते वक्त रात काफी हो चुकी थी, इसलिए जत्थे के सभी सदस्य लंगर करने के बाद विश्राम करने चले गए, क्योंकि अगली सुबह 7 बजे से सेवा शुरू होनी थी। जब सुबह हुई तो बुजुर्ग भाई साहब जी को हल्का बुखार महसूस हुआ। उन्होंने बुखार की दवा ली और जत्थे के साथ सेवा के लिए पंडाल पहुंच गए, मगर सेवा शुरू हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। दूसरे सेवादारों ने इन भाई साहब जी को संभाला और उन्हें आराम करने की सलाह दी। इसी बीच उनकी पत्नी ने तुरंत सेवा रोक दी और दौड़कर इन भाई साहब जी के पास आई। बाकी सेवादारों ने भी मिलकर अंकल जी को संभाला और देखा कि उन्हें तेज बुखार है। सभी ने उन्हें समझाया कि उन्हें आज सेवा नहीं करनी चाहिए और आराम करना चाहिए, मगर अंकल जी नहीं माने। बोले, मैंने अभी दवा खाई है, अब थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब सब ने जोर दिया तो आखिरकार उन्होंने मान लिया और अपनी पत्नी के साथ वापस कमरे में चले गए। अब जब वह कमरे में पहुंचे तो उनकी पत्नी जी ने सोचा कि शायद आज की मेरी सेवा यही है कि मुझे अपने पति की देखभाल करने का हुक्म है। उन्होंने एक गीला रुमाल अंकल जी के माथे पर रखा और हर थोड़ी देर में बदलती रही ताकि उनका बुखार जल्दी उतर जाए। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। दोपहर के बाद शाम करीब 5 बजे के आसपास भाई साहब जी को कुछ राहत महसूस हुई। उन्होंने उठकर अपनी पत्नी जी से कहा, चलिए अब हम सेवा पर चलते हैं। 2 दिन की सेवा के लिए आए थे और आधे से ज्यादा दिन तो यूं ही निकल गया। उनकी पत्नी जी ने उनका माथा छूकर देखा तो पाया कि भाई साहब जी का बुखार उतर चुका था, तो दोनों फिर से सेवा स्थल की ओर निकल पड़े। जब वे सेवा वाली जगह पहुंचे तो देखा कि सारे सेवादार एक पंक्ति में बैठे हुए थे।
पूछने पर बताया गया कि उसी हुजूर जी अभी थोड़ी देर में दर्शन देने और अपने हाथों से प्रसादी बांटने आने वाले हैं। यह सुनकर दोनों पतिपत्नी दूसरे सेवादारों से हटकर थोड़ी दूर जाकर पीछे बैठ गए। कुछ ही देर में हुजूर जी पधारे और एक एक करके सभी सेवादारों को दर्शन देते हुए प्रसादी देने लगे। जैसे ही हुजूर जी की नजर उस बुजुर्ग दंपति पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और एक सेवादार से कहा, आप उन्हें यहाँ आने को कहिए। सेवादार उसी समय भाई साहब और उनकी पत्नी के पास गया और उन्हें हुजूर के पास आने की विनती की। दोनों पति पत्नी हुजूर के पास पहुँच गए। फिर हुजूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको प्रसादी नहीं चाहिए? भाई साहब जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हुजूर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आज हमारा आपसे प्रसाद लेने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमारा तो आज दर्शन का भी हक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दूर से आपके दर्शन कर लिए। हुजूर जी ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर दिया जो आज आपका प्रसाद लेने का अधिकार नहीं है? भाई साहब जी आंखें झुकाकर बोले, हुजूर जी सेवा का प्रसाद तो उसी को मिलता है जिसने पूरे मन से सेवा की हो, लेकिन आज हमने तो केवल 10 मिनट सेवा की और फिर हमें सेवा छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में हम खुद को योग्य नहीं मानते कि आपके हाथ से प्रसाद लेने। हाँ, अगर सेवा की होती तो मैं प्रसाद लेने सबसे आगे बैठता। यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुरा पड़े और फिर बड़े ही स्नेह और करुणा से हुजूर जी ने कहा, सेवा में असली मोल उस भाव का होता है जो संगत अपने दिल में लेकर की जाती है। यह कभी नहीं गिना जाता कि किसी ने कितने घंटे सेवा की या कितनी देर टिक पाया। मालिक के दरबार में सेवा की मंत्र नहीं बल्कि सेवा का भाव देखा जाता है। हुजूर जी ने आगे कहा, आप आज बुखार में भी सेवा पर आ गए। यह वही भावना है जो मालिक को प्यारी होती है। जिस नियत से, जिस भाव से आप सेवा करने आए, वही आपके हक को तय करती है। इसलिए यह मत सोचिए कि आज आप प्रसादी लेने के योग्य नहीं हैं। शरीर तो एक साधन है और यह कभी भी असहज हो सकता है, पर जो सेवा की चाह मन में जिंदा रहती है वही असली सेवा है। प्रसादी को मना नहीं करते। इतना कहकर हुजूर जी ने अपने हाथों से भाई साहब जी और उनकी पत्नी जी को प्रसाद दिया और एक प्यारी सी मुस्कान के बाद वहां से चले गए। वह पल इतना भावुक था कि वहां बैठे हर सेवादार की आंखें भर आई। साध संगत जी, यह कोई पहली बार नहीं था जब मालिक ने सेवा के सच्चे भाव को उजागर किया हो। बड़े महाराज जी के समय की भी एक मिसाल है। एक बार मिट्टी की सेवा चल रही थी। कई सेवादार बड़े बड़े तसले भर भर कर मिट्टी उठा रहे थे और वहीं एक बुजुर्ग सेवादार थे जो मुश्किल से अपनी कापती हथेलियों में सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी ही उठा पा रहे थे। किसी ने बड़े महाराज जी से जिज्ञासा से पूछ ही लिया, महाराज जी, यह बुजुर्ग तो बस मुट्ठी भर मिट्टी ही उठा पा रहे हैं, लेकिन यह नहीं देखा कि उस मुट्ठी भर सेवा के पीछे कितना समर्पण और प्रेम छुपा है। उनका बूढ़ा शरीर तो आज उन्हें तसला उठाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन उनके भीतर जो सेवा करने की आग है वो वही भाव है जिसे मालिक देखता है। संगत जी, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अब आप सुनेंगे जब बाबा जी ने अपने एक सेवादार की बेटी की शादी करवाई थी और सेवादार को पता भी नहीं लगने दिया था। दहेज में दिया जाने वाला सारा सामान बाबा जी ने भिजवाया था। आइए सुनते हैं सेवादार की घटना। पंजाब के मलौट का यह सेवादार सबके लिए एक मिसाल था। जब भी कोई जरूरतमंद उसकी दुकान पर आता तो वह बिना कोई फायदा सोचे, बिना एक पैसे जोड़े उसे वह चीज दे देता जो उसे चाहिए होती। उसकी आंखों में करुणा साफ झलकती थी और दिल में सतगुरु बाबा जी के प्रति असीम श्रद्धा भरी हुई थी। रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था सत्संग, घर जाना, सेवा करना और जब भी मौका मिले डेरे जाकर लंगर घर में सब्जी छांटना। हालांकि उसकी पत्नी का रुख कुछ और था।
वह बाबा जी को एक आम इंसान समझती थी। उसकी आस्था पीरों की दरगाह में थी और वह अक्सर अपने पति को समझाती कि जिससे तू आस लगाए बैठा है वह कुछ नहीं देगा, असली बरकत तो पीर बाबा से मिलती है। लेकिन उस स्त्री को यह अंदाजा नहीं था, जो शख्स एक बार सच्चे गुरु की शरण में आ जाए, भले ही उसका मन भटक जाए, गुरु उसे कभी नहीं छोड़ते। वह भाई सेवा और सत्संग में पूरी निष्ठा से लगा रहा। उसके 2 बेटियां थी और अब वह उम्र ए चुकी थी जब बेटियों के लिए रिश्ते देखे जाते हैं। कुछ ही समय में बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय हो गया। लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। साध संगत जी जैसे ही शादी की तारीख तय हुई, घर में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। माता पिता के लिए यह समय और भी जिम्मेदारी भरा हो जाता है। नई नई खरीदारी की जाने लगी। कपड़े, गहने, घरेलू सामान, जो कुछ भी बेटी को विदा करते वक्त देना होता है, सब एक एक करके लाया गया और आंगन में बने एक कमरे में सजा कर रखा गया। शादी में अभी 10 दिन बाकी थे और तैयारी लगभग पूरी मानी जा सकती थी। सेवादार भाई साहब ने सोच रखा था कि जो छोटे मोटे काम बाकी रह गए हैं वे भी आने वाले दिनों में निपटा लिए जाएंगे। लेकिन संगत जी कहते हैं, ना जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। करीब 10 दिन पहले की बात है। रात के समय घर के सब सदस्य अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तभी अचानक उस कमरे में जिसमें सर शादी का सामान रखा था, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिवार वाले भागते हुए बाहर आए। पड़ोसी भी जाग गए और सबने मिलकर पानी डालकर आग बुझाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह सारा सामान जो बेटी की शादी के लिए इतने प्रेम और परिश्रम से इकट्ठा किया गया था, जलकर खाक हो चुका था। संगत जी, वह सिर्फ सामान नहीं था, वह उस पिता की बरसों की मेहनत थी जो उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ जोड़ कर इकट्ठा की थी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बेटियां भी फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन उस सत्संगी भाई के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी ना अफसोस, बल्कि वह शांत खड़ा था, मानो मुस्कुरा रहा हो। पड़ोसियों ने यह देखकर पूछा, भाई तेरा सब कुछ जल गया? तेरी बेटी की शादी का सारा सामान राख हो गया और तू है कि बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा? तुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा क्या? सेवादार भाई ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, नहीं, मैं तो अंदर ही अंदर अपने सद्गुरु का शुक्रिया कर रहा हूँ। यह सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए। कुछ ने तो सोचा कि शायद सदमे से पागल हो गया है, इसका सब कुछ खाक हो गया और यह अब भी शुक्र कर रहा है। लेकिन सेवादार ने आगे जो कहा वह सुनकर सबकी आंखें भर आई। उसने कहा, मेरे सद्गुरु का लाख लाख शुक्र है कि आग उस कमरे में नहीं लगी जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां सो रही थी। मेरी किस्मत में यह हादसा लिखा था, वह होकर ही रहना था। लेकिन मेरे मालिक ने मेरी रक्षा की। उन्होंने आग को वहां जाने ही नहीं दिया जहां मेरा परिवार था। जो सामान जल गया वह तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर आग हमारे सोने वाले कमरे में लग जाती तो आज हम सब भी इस दुनिया में नहीं होते। यह सुनकर आस पड़ोस के लोग तो हैरान होकर अपने घर लौट गए। लेकिन उस घर के अंदर अब पत्नी का धैर्य टूट चुका था। वह ताने देने लगी, अब लाओ पैसे, 10 दिन बचे हैं, शादी में रिश्तेदार आने वाले हैं, और अगर शादी में कुछ ढंग का ना हुआ तो लड़के वाले क्या सोचेंगे? सेवादार भाई ने उसे बहुत प्यार से समझाया, देख अभी भी 10 दिन बचे हैं, तू बस मालिक पर भरोसा रख, जो कुछ भी होगा वही करेगा, पहले भी उसने करा है।
आगे भी वही करेगा। इसके बाद वह रोजाना अपनी दुकान पर जाने लगा। उधर उसकी पत्नी हर सुबह वही ताने दोहराती, जिसके भरोसे तुम बैठे हो, तुम्हारा वह बाबा कुछ नहीं देगा, मेरी बात मान लेते, एक बार पीर मजार पर चल पड़ते तो क्या बिगड़ जाता। भाई चुपचाप सब सुनता और बिना कुछ कहे दुकान चला जाता। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 9वें दिन जब वह दुकान जाने को निकला, पत्नी फिर बोल पड़ी, परसों शादी है और आज तक एक भी चीज का इंतजाम नहीं हुआ, अब क्या होगा। भाई शांत मन से बस इतना बोला, जो होगा मालिक की मर्जी से ही होगा। सेवादार भाई ने सब कुछ बाबा जी पर छोड़ रखा था और इसी विश्वास के साथ वह अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। उधर दोपहर के वक्त घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक लोडिंग गाड़ी खड़ी थी और उस पर शादी के लिए जरूरी तमाम चीजें भरी हुई थी। कपड़े, गहने, बर्तन, गद्दे, मिठाई के डिब्बे, सब कुछ उस गाड़ी में था। पत्नी की आंखों में जैसे एक पल को रोशनी भर गई। उसे लगा जरूर उसके पति ने चुपके से कहीं से इंतजाम कर लिया होगा और अब सारा सामान भिजवा दिया। उसने सामान वालों से कहा, इसे अंदर रखवा दो। गाड़ी वाला और मजदूर मिलकर सारा सामान कमरे में रख गए। शाम को जब भाई घर लौटा और इतने सारे नए सामान को देखा तो हैरान रह गया। उसके मन में तुरंत यह ख्याल आया कि शायद उसकी पत्नी ने किसी से उधार लिया होगा। उसने पूछा, यह सब कितने रुपए का सामान आया? पत्नी बोली, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आपने ही तो भेजा है। भाई चौंक गया और बोला, नहीं मैंने तो कुछ नहीं भेजा। पत्नी ने कहा, दोपहर में गाड़ी आई थी, मैंने समझा आप ही ने भेजा है तो सारा सामान उतरवा लिया। अब भाई को शक हुआ कि कहीं यह किसी और का सामान तो नहीं। वह दौड़ कर गया और एक डिब्बे पर जो नंबर लिखा था उस पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक दुकान वाले की आवाज आई। दुकान वाले ने सेवादार को बताया, जी एक सरदार जी आए थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए यह सारा सामान खरीदा और कहा कि इसी पते पर भेज दो। पैसे भी उसी वक्त दे दिए, इसलिए हमने सामान उसी पते पर भेज दिया। भाई ने पूछा, वो सरदार जी कौन थे, आपने पहले कभी देखा है? दुकानदार बोला, नहीं साहब, पहली बार देखा था। लंबी गाड़ी से उतरे थे, सीधे दुकान में आए, सामान का ऑर्डर दिया, पेमेंट किया और पता देकर चले गए। भाई ने दुकान का पता लिया और सीधा वहां पहुंच गया। दुकानदार ने वही बात दोहराई और भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह घर लौटा और पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी सुनकर अक रह गई। उसकी आंखों में सवाल थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भाई का मन शांत था क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था, बाबा जी जब चाहे जैसे चाहे अपना खेल रच देते हैं। 2 दिन बाद उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और अब वह पत्नी जो बाबा जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, अब उसी बाबा जी की राह पर चल पड़ी। उसने भी सत्संग जाना शुरू कर दिया। साध संगत जी, इस घटना में 2 गहरी बातें हमें समझ आती हैं। पहली विश्वास और दूसरी सकारात्मक सोच। उस सत्संगी भाई ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में यह उम्मीद थी कि आग अंदर वाले कमरे में नहीं लगी, यह भी मेरे गुरु की ही कृपा थी। ऐसी सोच और ऐसा विश्वास तभी पैदा होता है जब कोई जीव सच्चे सद्गुरु की पकड़ में आ जाता है। नहीं तो लाखों लोग इस संसार में आते हैं और बिना गुरु के ही चले जाते हैं, पर जिनका हाथ गुरु ने थाम लिया हो, उन्हें चाहे कोई भी संकट क्यों न आए, गुरु उस मुसीबत से उन्हें निकाल ही लेते हैं।
संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक और घटना को सुनते हैं, जब बाबा जी ने अपने ही एक सेवादार को धक्का दे दिया था। हरियाणा के अंबाला शहर में एक सत्संगी परिवार रहता था। यह परिवार न केवल डेरे से गहरे जुड़ा था, बल्कि शहर के सत्संग घर में भी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। घर में एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ उसका झुकाव धीरे धीरे गलत संगत की ओर होता जा रहा था। संगत का असर इस उम्र में बहुत जल्दी दिखाई देता है और जवानी के उस दौर में जब बच्चे माँ बाप से ज्यादा दोस्तों पर भरोसा करने लगते हैं, तब राह भटकने का खतरा और भी बढ़ जाता है। उस लड़के के साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका व्यवहार ठीक नहीं था और धीरे धीरे वह भी उन्हीं की तरह सोचने समझने लगा था। एक दिन उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि वह सब ऋषिकेश घूमने चलेंगे। एक दोस्त ने सत्संग की लड़के को कहा, मैं पापा की कार लेकर चलूंगा, तू भी चल ना, खूब मजा आएगा। लड़के को भी घूमने का शौक था, लेकिन उसने कहा, मैं पहले पापा से पूछ लेता हूँ, फिर बताता हूँ। घर जाकर उसने जब यह बात पिताजी को बताई तो उन्होंने समझाया, बेटा हमें तो सहारनपुर सत्संग घर में सेवा के लिए जाना है। लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहा और बोला, पापा ऋषिकेश से लौटते वक्त मैं सहारनपुर में आपसे जुड़ जाऊंगा, सेवा भी कर लूंगा और आपके साथ ही घर लौट आऊंगा। पिता ने थोड़ी सोच के बाद हामी भर दी। लड़का बहुत खुश हो गया और अपने दोस्तों को बता दिया कि वह भी साथ चलेगा। फिर लड़के ने जाने की सारी तैयारी कर ली, पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। सफर से एक दिन पहले लड़के के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। लड़के का ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम वहीं रुक गया। दोस्तों को जाना था, सुबह निकल गए। इधर 2 दिन बाद पिता की तबीयत में सुधार आ गया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब पूरा परिवार सेवा के लिए सहारनपुर निकल पड़ा, जैसे कि पहले से तय था। वहां पहुंचते ही सभी की ड्यूटी लगाई गई और लड़के की ड्यूटी सबसे दूर एक अलग गेट पर लगाई गई। वह गेट एकदम अलग से था, जहां आसपास दूसरा कोई सेवादार नहीं था। उधर लड़के के दोस्त ऋषिकेश घूमकर वापस अंबाला की तरफ लौट रहे थे। हमें पता चलता है कि उन्होंने हमें कहां से बचाया। हमें तो बस इतना करना है कि उनके हुक्म में रहे, सेवा भक्ति करते रहे और उन पर पूरा भरोसा रखें। राधा स्वामी जी, बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी संगत जी इन दिनों हुजूर जी ऑस्ट्रेलिया में है और कल हुजूर ने सिडनी में सवाल जवाब भी किए थे। संगत जी, सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि कुछ सेवादारों ने ऑस्ट्रेलिया में हुजूर के हाथ से प्रसादी लेने से मना कर दिया, लेकिन पूरा मामला क्या था और किस लिए सेवादारों ने ऐसा किया, इस बात को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। शुरू करने से पहले संगत से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। संगत जी, हुआ यूं कि जब ऑस्ट्रेलिया में हुजूर जी अपने हाथों से सेवा करने आए जत्थे को प्रसाद बांट रहे थे, तभी एक बुजुर्ग सेवादार दंपति ने प्रसाद लेने से विनम्रता से मना कर दिया। जी हाँ, वही प्रसाद जिसके लिए हर सेवादार तरसता है और जिसे बाबा जी पिछले 35 सालों से अपने हाथों से देकर संगत पर अपनी मेहर बरसाते आ रहे हैं और अब यह जिम्मेदारी हुजूर को सौंप दी गई है। लेकिन हुजूर ने जब प्रसादी देनी चाही तो एक बुजुर्ग पति पत्नी ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी सेवादारों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। जैसे अपने देश में डेरे में हर समय कोई ना कोई सेवा चलती रहती है और देश भर से अलग अलग जत्थे सेवा के लिए आते रहते हैं, वैसे ही जब सद्गुरु का विदेशों में प्रोग्राम होता है तो वहां के सेवादार भी दिन रात एक करके तैयारी में जुट जाते हैं।
जब विदेश में रह रही संगत और सेवादारों को पता लगा कि हुजूर जी उनके देश में आ रहे हैं और सत्संग करेंगे, दर्शन भी देंगे, तो वहां के कुछ सेवादार प्रोग्राम से 2 दिन पहले सेंटर में पहुंच गए, जिससे कि सभी तैयारियां पूरी हो सके। इस जत्थे में कुल 303 सेवादार थे, जिनमें एक बुजुर्ग पतित भी शामिल थे। यह दोनों बहुत पुराने सत्संगी थे। शादी के तुरंत बाद ही इन्होंने हुजूर महाराज जी से नाम दान लिया था और तब से ही सच्चे भाव से सेवा और सिमरन में लगे रहे हैं। 10 से 12 साल पहले यह बुजुर्ग पति पत्नी विदेश में रहने लगे थे, क्योंकि इनके बच्चे विदेश में नौकरी करते थे। उस दिन सेंटर में पहुंचते वक्त रात काफी हो चुकी थी, इसलिए जत्थे के सभी सदस्य लंगर करने के बाद विश्राम करने चले गए, क्योंकि अगली सुबह 7 बजे से सेवा शुरू होनी थी। जब सुबह हुई तो बुजुर्ग भाई साहब जी को हल्का बुखार महसूस हुआ। उन्होंने बुखार की दवा ली और जत्थे के साथ सेवा के लिए पंडाल पहुंच गए। मगर सेवा शुरू हुए सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे कि उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। दूसरे सेवादारों ने इन भाई साहब जी को संभाला और उन्हें आराम करने की सलाह दी। इसी बीच उनकी पत्नी ने तुरंत सेवा रोक दी और दौड़कर इन भाई साहब जी के पास आई। बाकी सेवादारों ने भी मिलकर अंकल जी को संभाला और देखा कि उन्हें तेज बुखार है। सभी ने उन्हें समझाया कि उन्हें आज सेवा नहीं करनी चाहिए और आराम करना चाहिए, मगर अंकल जी नहीं माने। बोले, मैंने अभी दवा खाई है, अब थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब सब ने जोर दिया तो आखिरकार उन्होंने मान लिया और अपनी पत्नी के साथ वापस कमरे में चले गए। अब जब वह कमरे में पहुंचे तो उनकी पत्नी जी ने सोचा कि शायद आज की मेरी सेवा यही है कि मुझे अपने पति की देखभाल करने का हुक्म है। उन्होंने एक गीला रुमाल अंकल जी के माथे पर रखा और हर थोड़ी देर में बदलती रही ताकि उनका बुखार जल्दी उतर जाए। पूरा दिन इसी तरह बीत गया। दोपहर के बाद शाम करीब 5 बजे के आसपास भाई साहब जी को कुछ राहत महसूस हुई। उन्होंने उठकर अपनी पत्नी जी से कहा, चलिए अब हम सेवा पर चलते हैं। 2 दिन की सेवा के लिए आए थे और आधे से ज्यादा दिन तो यूं ही निकल गया। उनकी पत्नी जी ने उनका माथा छूकर देखा तो पाया कि भाई साहब जी का बुखार उतर चुका था, तो दोनों फिर से सेवा स्थल की ओर निकल पड़े। जब वे सेवा वाली जगह पहुंचे तो देखा कि सारे सेवादार एक पंक्ति में बैठे हुए थे। पूछने पर बताया गया कि उसी हुजूर जी अभी थोड़ी देर में दर्शन देने और अपने हाथों से प्रसादी बांटने आने वाले हैं। यह सुनकर दोनों पतिपत्नी दूसरे सेवादारों से हटकर थोड़ी दूर जाकर पीछे बैठ गए। कुछ ही देर में हुजूर जी पधारे और एक एक करके सभी सेवादारों को दर्शन देते हुए प्रसादी देने लगे। जैसे ही हुजूर जी की नजर उस बुजुर्ग दंपति पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और एक सेवादार से कहा, आप उन्हें यहाँ आने को कहिए। सेवादार उसी समय भाई साहब और उनकी पत्नी के पास गया और उन्हें हुजूर के पास आने की विनती की। दोनों पति पत्नी हुजूर के पास पहुँच गए। फिर हुजूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको प्रसादी नहीं चाहिए? भाई साहब जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हुजूर जी ऐसी कोई बात नहीं है, मगर आज हमारा आपसे प्रसाद लेने का कोई अधिकार नहीं बनता। हमारा तो आज दर्शन का भी हक नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दूर से आपके दर्शन कर लिए। हुजूर जी ने पूछा, आपने ऐसा क्या कर दिया जो आज आपका प्रसाद लेने का अधिकार नहीं है? भाई साहब जी आंखें झुकाकर बोले, हुजूर जी सेवा का प्रसाद तो उसी को मिलता है जिसने पूरे मन से सेवा की हो, लेकिन आज हमने तो केवल 10 मिनट सेवा की और फिर हमें सेवा छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में हम खुद को योग्य नहीं मानते कि आपके हाथ से प्रसाद लेने। हाँ, अगर सेवा की होती तो मैं प्रसाद लेने सबसे आगे बैठता। यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुरा पड़े और फिर बड़े ही स्नेह और करुणा से हुजूर जी ने कहा,
सेवा में असली मोल उस भाव का होता है जो संगत अपने दिल में लेकर की जाती है। यह कभी नहीं गिना जाता कि किसी ने कितने घंटे सेवा की या कितनी देर टिक पाया। मालिक के दरबार में सेवा की मंत्र नहीं बल्कि सेवा का भाव देखा जाता है। हुजूर जी ने आगे कहा, आप आज बुखार में भी सेवा पर आ गए। यह वही भावना है जो मालिक को प्यारी होती है। जिस नियत से, जिस भाव से आप सेवा करने आए, वही आपके हक को तय करती है। इसलिए यह मत सोचिए कि आज आप प्रसादी लेने के योग्य नहीं हैं। शरीर तो एक साधन है और यह कभी भी असहज हो सकता है, पर जो सेवा की चाह मन में जिंदा रहती है वही असली सेवा है। प्रसादी को मना नहीं करते। इतना कहकर हुजूर जी ने अपने हाथों से भाई साहब जी और उनकी पत्नी जी को प्रसाद दिया और एक प्यारी सी मुस्कान के बाद वहां से चले गए। वह पल इतना भावुक था कि वहां बैठे हर सेवादार की आंखें भर आई। साध संगत जी, यह कोई पहली बार नहीं था जब मालिक ने सेवा के सच्चे भाव को उजागर किया हो। बड़े महाराज जी के समय की भी एक मिसाल है। एक बार मिट्टी की सेवा चल रही थी। कई सेवादार बड़े बड़े तसले भर भर कर मिट्टी उठा रहे थे और वहीं एक बुजुर्ग सेवादार थे जो मुश्किल से अपनी कापती हथेलियों में सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी ही उठा पा रहे थे। किसी ने बड़े महाराज जी से जिज्ञासा से पूछ ही लिया, महाराज जी, यह बुजुर्ग तो बस मुट्ठी भर मिट्टी ही उठा पा रहे हैं, लेकिन यह नहीं देखा कि उस मुट्ठी भर सेवा के पीछे कितना समर्पण और प्रेम छुपा है। उनका बूढ़ा शरीर तो आज उन्हें तसला उठाने की इजाजत नहीं देता, लेकिन उनके भीतर जो सेवा करने की आग है वो वही भाव है जिसे मालिक देखता है। संगत जी, अभी वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अब आप सुनेंगे जब बाबा जी ने अपने एक सेवादार की बेटी की शादी करवाई थी और सेवादार को पता भी नहीं लगने दिया था। दहेज में दिया जाने वाला सारा सामान बाबा जी ने भिजवाया था। आइए सुनते हैं सेवादार की घटना। पंजाब के मलौट का यह सेवादार सबके लिए एक मिसाल था। जब भी कोई जरूरतमंद उसकी दुकान पर आता तो वह बिना कोई फायदा सोचे, बिना एक पैसे जोड़े उसे वह चीज दे देता जो उसे चाहिए होती। उसकी आंखों में करुणा साफ झलकती थी और दिल में सतगुरु बाबा जी के प्रति असीम श्रद्धा भरी हुई थी। रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था सत्संग, घर जाना, सेवा करना और जब भी मौका मिले डेरे जाकर लंगर घर में सब्जी छांटना। हालांकि उसकी पत्नी का रुख कुछ और था। वह बाबा जी को एक आम इंसान समझती थी। उसकी आस्था पीरों की दरगाह में थी और वह अक्सर अपने पति को समझाती कि जिससे तू आस लगाए बैठा है वह कुछ नहीं देगा, असली बरकत तो पीर बाबा से मिलती है। लेकिन उस स्त्री को यह अंदाजा नहीं था, जो शख्स एक बार सच्चे गुरु की शरण में आ जाए, भले ही उसका मन भटक जाए, गुरु उसे कभी नहीं छोड़ते। वह भाई सेवा और सत्संग में पूरी निष्ठा से लगा रहा। उसके 2 बेटियां थी और अब वह उम्र ए चुकी थी जब बेटियों के लिए रिश्ते देखे जाते हैं। कुछ ही समय में बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय हो गया। लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। साध संगत जी, जैसे ही शादी की तारीख तय हुई, घर में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। माता पिता के लिए यह समय और भी जिम्मेदारी भरा हो जाता है। नई नई खरीदारी की जाने लगी। कपड़े, गहने, घरेलू सामान, जो कुछ भी बेटी को विदा करते वक्त देना होता है, सब एक एक करके लाया गया और आंगन में बने एक कमरे में सजा कर रखा गया। शादी में अभी 10 दिन बाकी थे और तैयारी लगभग पूरी मानी जा सकती थी। सेवादार भाई साहब ने सोच रखा था कि जो छोटे मोटे काम बाकी रह गए हैं वे भी आने वाले दिनों में निपटा लिए जाएंगे। लेकिन संगत जी कहते हैं, ना जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। करीब 10 दिन पहले की बात है।
रात के समय घर के सब सदस्य अपने अपने कमरों में सो रहे थे। तभी अचानक उस कमरे में जिसमें सर शादी का सामान रखा था, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जब तक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया तब तक काफी देर हो चुकी थी। परिवार वाले भागते हुए बाहर आए, पड़ोसी भी जाग गए और सबने मिलकर पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह सारा सामान जो बेटी की शादी के लिए इतने प्रेम और परिश्रम से इकट्ठा किया गया था, जलकर खाक हो चुका था। संगत जी, वह सिर्फ सामान नहीं था, वह उस पिता की बरसों की मेहनत थी जो उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ जोड़ कर इकट्ठा की थी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों बेटियां भी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उस सत्संगी भाई के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी ना अफसोस, बल्कि वह शांत खड़ा था, मानो मुस्कुरा रहा हो। पड़ोसियों ने यह देखकर पूछा, भाई तेरा सब कुछ जल गया, तेरी बेटी की शादी का सारा सामान राख हो गया और तू है कि बिल्कुल परेशान नहीं लग रहा, तुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा क्या? सेवादार भाई ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, नहीं, मैं तो अंदर ही अंदर अपने सद्गुरु का शुक्रिया कर रहा हूँ। यह सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए। कुछ ने तो सोचा कि शायद सदमे से पागल हो गया है, इसका सब कुछ खाक हो गया और यह अब भी शुक्र कर रहा है। लेकिन सेवादार ने आगे जो कहा वह सुनकर सबकी आंखें भर आई। उसने कहा, मेरे सद्गुरु का लाख लाख शुक्र है कि आग उस कमरे में नहीं लगी जिसमें मैं, मेरी पत्नी और मेरी दोनों बेटियां सो रही थी। मेरी किस्मत में यह हादसा लिखा था, वह होकर ही रहना था, लेकिन मेरे मालिक ने मेरी रक्षा की। उन्होंने आग को वहां जाने ही नहीं दिया जहां मेरा परिवार था। जो सामान जल गया वह तो दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर आग हमारे सोने वाले कमरे में लग जाती तो आज हम सब भी इस दुनिया में नहीं होते। यह सुनकर आस पड़ोस के लोग तो हैरान होकर अपने घर लौट गए, लेकिन उस घर के अंदर अब पत्नी का धैर्य टूट चुका था। वह ताने देने लगी, अब लाओ पैसे, 10 दिन बचे हैं, शादी में रिश्तेदार आने वाले हैं, और अगर शादी में कुछ ढंग का ना हुआ तो लड़के वाले क्या सोचेंगे? सेवादार भाई ने उसे बहुत प्यार से समझाया, देख अभी भी 10 दिन बचे हैं, तू बस मालिक पर भरोसा रख, जो कुछ भी होगा वही करेगा, पहले भी उसने करा है, आगे भी वही करेगा। इसके बाद वह रोजाना अपनी दुकान पर जाने लगा। उधर उसकी पत्नी हर सुबह वही ताने दोहराती, जिसके भरोसे तुम बैठे हो, तुम्हारा वह बाबा कुछ नहीं देगा, मेरी बात मान लेते, एक बार पीर मजार पर चल पड़ते तो क्या बिगड़ जाता। भाई चुपचाप सब सुनता और बिना कुछ कहे दुकान चला जाता। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 9वें दिन जब वह दुकान जाने को निकला, पत्नी फिर बोल पड़ी, परसों शादी है और आज तक एक भी चीज का इंतजाम नहीं हुआ, अब क्या होगा? भाई शांत मन से बस इतना बोला, जो होगा मालिक की मर्जी से ही होगा। सेवादार भाई ने सब कुछ बाबा जी पर छोड़ रखा था और इसी विश्वास के साथ वह अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। उधर दोपहर के वक्त घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला तो बाहर एक लोडिंग गाड़ी खड़ी थी और उस पर शादी के लिए जरूरी तमाम चीजें भरी हुई थी। कपड़े, गहने, बर्तन, गद्दे, मिठाई के डिब्बे, सब कुछ उस गाड़ी में था। पत्नी की आंखों में जैसे एक पल को रोशनी भर गई। उसे लगा जरूर उसके पति ने चुपके से कहीं से इंतजाम कर लिया होगा और अब सारा सामान भिजवा दिया। उसने सामान वालों से कहा, इसे अंदर रखवा दो। गाड़ी वाला और मजदूर मिलकर सारा सामान कमरे में रख गए।
शाम को जब भाई घर लौटा और इतने सारे नए सामान को देखा तो हैरान रह गया। उसके मन में तुरंत यह ख्याल आया कि शायद उसकी पत्नी ने किसी से उधार लिया होगा। उसने पूछा, यह सब कितने रुपए का सामान आया? पत्नी बोली, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपने ही तो भेजा है भाई। चौंक गया और बोला, नहीं मैंने तो कुछ नहीं भेजा। पत्नी ने कहा, दोपहर में गाड़ी आई थी, मैंने समझा आप ही ने भेजा है तो सारा सामान उतरवा लिया। अब भाई को शक हुआ कि कहीं यह किसी और का सामान तो नहीं। वह दौड़ कर गया और एक डिब्बे पर जो नंबर लिखा था उस पर कॉल किया। दूसरी तरफ से एक दुकान वाले की आवाज आई। दुकान वाले ने सेवादार को बताया, जी एक सरदार जी आए थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए यह सारा सामान खरीदा और कहा कि इसी पते पर भेज दो। पैसे भी उसी वक्त दे दिए, इसलिए हमने सामान उसी पते पर भेज दिया। भाई ने पूछा, वो सरदार जी कौन थे? आपने पहले कभी देखा है? दुकानदार बोला, नहीं साहब, पहली बार देखा था। लंबी गाड़ी से उतरे थे, सीधे दुकान में आए, सामान का ऑर्डर दिया, पेमेंट किया और पता देकर चले गए। भाई ने दुकान का पता लिया और सीधा वहां पहुंच गया। दुकानदार ने वही बात दोहराई और भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह घर लौटा और पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी सुनकर अक रह गई। उसकी आंखों में सवाल थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन भाई का मन शांत था क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था, बाबा जी जब चाहे जैसे चाहे अपना खेल रच देते हैं। 2 दिन बाद उन्होंने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और अब वह पत्नी जो बाबा जी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, अब उसी बाबा जी की राह पर चल पड़ी। उसने भी सत्संग जाना शुरू कर दिया। साध संगत जी, इस घटना में 2 गहरी बातें हमें समझ आती हैं। पहली विश्वास और दूसरी सकारात्मक सोच। उस सत्संगी भाई ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में यह उम्मीद थी कि आग अंदर वाले कमरे में नहीं लगी। यह भी मेरे गुरु की ही कृपा थी। ऐसी सोच और ऐसा विश्वास तभी पैदा होता है जब कोई जीव सच्चे सद्गुरु की पकड़ में आ जाता है। नहीं तो लाखों लोग इस संसार में आते हैं और बिना गुरु के ही चले जाते हैं। पर जिनका हाथ गुरु ने थाम लिया हो, उन्हें चाहे कोई भी संकट क्यों न आए, गुरु उस मुसीबत से उन्हें निकाल ही लेते हैं। संगत जी, आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक और घटना को सुनते हैं, जब बाबा जी ने अपने ही एक सेवादार को धक्का दे दिया था। हरियाणा के अंबाला शहर में एक सत्संगी परिवार रहता था। यह परिवार न केवल डेरे से गहरे जुड़ा था, बल्कि शहर के सत्संग घर में भी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। घर में एक बेटा था जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ साथ उसका झुकाव धीरे धीरे गलत संगत की ओर होता जा रहा था। संगत का असर इस उम्र में बहुत जल्दी दिखाई देता है और जवानी के उस दौर में जब बच्चे माँ बाप से ज्यादा दोस्तों पर भरोसा करने लगते हैं, तब राह भटकने का खतरा और भी बढ़ जाता है। उस लड़के के साथ कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका व्यवहार ठीक नहीं था और धीरे धीरे वह भी उन्हीं की तरह सोचने समझने लगा था। एक दिन उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि वह सब ऋषिकेश घूमने चलेंगे। एक दोस्त ने सत्संग की लड़के को कहा, मैं पापा की कार लेकर चलूंगा, तू भी चल ना, खूब मजा आएगा। लड़के को भी घूमने का शौक था, लेकिन उसने कहा, मैं पहले पापा से पूछ लेता हूँ, फिर बताता हूँ। घर जाकर उसने जब यह बात पिताजी को बताई तो उन्होंने समझाया, बेटा हमें तो सहारनपुर सत्संग घर में सेवा के लिए जाना है। लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहा और बोला, पापा ऋषिकेश से लौटते वक्त मैं सहारनपुर में आपसे जुड़ जाऊंगा।
सेवा भी कर लूंगा और आपके साथ ही घर लौट आऊंगा। पिता ने थोड़ी सोच के बाद हामी भर दी। लड़का बहुत खुश हो गया और अपने दोस्तों को बता दिया कि वह भी साथ चलेगा। फिर लड़के ने जाने की सारी तैयारी कर ली, पर नीति को कुछ और ही मंजूर था। सफर से एक दिन पहले लड़के के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। लड़के का ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम वहीं रुक गया। दोस्तों को जाना था, सुबह निकल गए। इधर 2 दिन बाद पिता की तबीयत में सुधार आ गया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अब पूरा परिवार सेवा के लिए सहारनपुर निकल पड़ा, जैसे कि पहले से तय था। वहां पहुंचते ही सभी की ड्यूटी लगाई गई और लड़के की ड्यूटी सबसे दूर एक अलग गेट पर लगाई गई। वह गेट एकदम अलग से था, जहां आसपास दूसरा कोई सेवादार नहीं था। उधर लड़के के दोस्त आर ऋषिकेश घूमकर वापस अंबाला की तरफ लौट रहे थे। हमें पता चलता है कि उन्होंने हमें कहां से बचाया। हमें तो बस इतना करना है कि उनके हुक्म में रहे, सेवा भक्ति करते रहे और उन पर पूरा भरोसा रखें। राधा स्वामी जी।